करता था, बिहार पैदा करता था। मतलब अभी तक के बात के दौरान जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने अभी बोला, 27% चीनी जो बिहार पैदा करता था वो आज जो है 10% से भी कम चीनी पैदा करता है। नहीं 2% से नीचे। अब बताइए, इस लैंड क्रूजर को इन्होंने बिहार की धरती पे सबसे पहली बार लैंड किया था, और जब आरजेडी के लेवल में लाके खड़ा कर दिया उसके बाद से एक बैग से जो है आपको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया। क्यों? केस वेस लड़ने के लिए उस समय जो जिनको जमीन जायदाद होता था, हाँ, तो वो लोग तारीख पर आते थे। हाईकोर्ट था पटना में। राहुल गांधी कैसे आदमी है? नहीं, राहुल गांधी। नालंदा विश्वविद्यालय से एक चीज याद आया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ये बात पता है आपको? सबको पता है। बख्तियार खिलजी के नाम पे जो है एक बिहार में शहर है बख्तियारपुर, क्या उसका नाम बदलना चाहिए? जिस टेररिस्ट ने जो है, अब उसको टेररिस्ट ही कहेंगे ना, एक यूनिवर्सिटी। एक युवा जो सन 2000 में जो है विधानसभा का चुनाव लड़ता है और विधायक बन जाते हैं, और उसके बाद से जो है उसी समय जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। कार्यकाल पूरा नहीं होता है और 2004 में जो है मोतिहारी लोकसभा से जो है चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, और उसी कार्यकाल के दौरान जो है वो देश के जो है मिनिस्टर बन जाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो है अभी हमारे साथ है, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। इनसे जो है इनके जीवन के कुछ ऐसे सवाल जो है वो इनसे पूछे जाएंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। बहुत रोचक कहानी है इनकी, और साथ ही साथ कुछ कड़वे सवाल भी पूछे जाएंगे। तो शुरुआत मैं इनसे जो है उस लैंड क्रूजर से करना चाहता हूं जिस लैंड क्रूजर को इन्होंने बिहार की धरती पे सबसे पहली बार लैंड किया था। लैंड क्रूजर एक ऐसी गाड़ी जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि, और वो भी जो है जब 1998 का दौर, तो विधायक बनने से 2 साल पहले ही लैंड क्रूजर बिहार की धरती पे कैसे लाए आप? नहीं, देखिए, अच्छा लिविंग सब लोग चाहता है, और मेरा बैकग्राउंड ठीक ठाक था। हम लोगों का पटना में जो पहला घर है वो मेरे ग्रैंडफादर का बनाया हुआ 1944 का घर था। तो यहाँ हम लोग रहते थे, पढ़ाई लिखाई के दौरान भी यहाँ रहे। तो गाड़ी का आप लोगों को भी शौक होगा, कोई मैं अकेले युवा नहीं था। तो उस समय एक यूएन में काम करने वाला एक दो मेरे साथी थे, प्रदीप थे, आजकल हैं वहाँ स्विट्जरलैंड में, और एक आनंद थे। तो उन लोगों से बात करके मैं लैंड क्रूजर लिया। लैंड क्रूजर कहाँ से लिए थे? दिल्ली में से ही, यूएन का ही गाड़ी थी, उससे मैं ले आया था। उन लोगों को आता था गाड़ी बाहर से। उस समय लेना आसान नहीं था, उस समय लैंड क्रूजर यहाँ नहीं था। अच्छा, लेकिन यूएन यूनिसेफ के लिए गाड़ियां आती थी। तो उसमें से ये दोनों अफसर थे, उन लोगों को मैं अप्रोच किया था कि भाई दिलवा दो लैंड क्रूजर, अच्छा लगता है। उसके पहले सफारी गाड़ी थी मेरे पास, तो जो एसयूवी के लिए यंग लड़कों को शौक था, उसके पहले भी यंग एज में थे तो मोटरसाइकिल पे चढ़ते थे, तो एक क्रेज रहता है। अब उसके पहले मोटरसाइकिल पे जाएंगे, और उसके पहले हम लोग जाएंगे 1944 में जो आपका घर बना था पटना में चिड़ियाटाल के बगल में, तो वो घर क्यों बना था? वो केस वेस लड़ने के लिए उस समय जो जिनको जमीन जायदाद होता था, तो वो लोग तारीख पर आते थे। हाईकोर्ट था पटना में। जैसे हम लोगों का गया में घर था, उस समय गया डिस्ट्रिक्ट था जब मैं पैदा हुआ था, तो गया में भी घर था, यहाँ भी घर था। और उस समय तो अभी भी, आज भी वो घर है। और उस सुर्खी चूना वाला, उस समय सीमेंट नहीं यूज होता था 1944 में, आंगन जैसे गांव में होता है, आज भी उसी अवस्था में वो घर है। मेरा भतीजा लोग रहते हैं वहाँ चांदमारी रोड में। और तो बल्कि एक केस मुकदमा लड़ने के लिए जो है आपके जो है पूर्वज ने जो है पटना में फादर ने बनाया था, घर बनाया था। कितना बीघा जमीन था? नहीं, बीघा में तो नहीं था, 7-8 कट्ठा का। नहीं, आपका जमीन, आपके पिताजी के नाम पे कितना बीघा जमीन? नहीं, तो मतलब 100-150 बीघा तो जमीन आज भी है हम लोगों को। जमीन जायदाद वाले तो थे ही। जमीन जायदाद नहीं रहता तो शायद पटना में घर भी नहीं बनता। मैं ये नहीं कहा कि पढ़ने के लिए घर बनाया गया, केस लड़ने के लिए घर बनाया गया। भी जमीन जायदाद आज भी है, गांव में जो रहते हैं उनको केस वेस होते रहता है। तो उस समय एक कंसेप्ट यही था कि तारीख पर जाना है। हाईकोर्ट था पटना में,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया में था, तो सब जगह लोग घर बना के रखते थे। अब देखिए, बिहार के बारे में एक और नया कहावत है कि अक्सर जो है दूसरे राज्य के लोग जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है वो दूसरे शहर में जाके जो है घर बनाते थे, और बिहार के पूर्वज जो है वो पटना में घर बनाते थे हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए। शादी हुई, स्वाभाविक है, मतलब इसमें कोई शादी हुई तो दहेज कितना लिया था आपने? दहेज तो नहीं लिया था, लेकिन दहेज के बदले हमको मेरी जो वाइफ थी, और हो सकता है एक बड़ा कारण हो, मेरे पिताजी का जो एंगल होगा तो वो यही होगा कि मेरे ससुर को उनके ससुराल में भी 100-200 बीघा जमीन था, और ससुर जी को नदौरा कितना जमीन और था? नरही, तो नरही में जमीन था। हाँ। नदौरा उन लोगों का जो पुस्तैनी गांव था वो नदौरा था। तो वहां था, तो ऐसे रुपया पैसा में तो नहीं लिया गया होगा। तो कितना बीघा जमीन लिए थे दहेज में? तो जो जमीन था हम ही लोगों का था, मेरी वाइफ का था या उनकी बड़ी बहन को, 300-400 दो हिस्सों में। 300-400 बीघा जमीन बिल्कुल था। मतलब कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने दहेज के रूप में 1 रुपया नहीं लिया था, बस 300-400 बीघा जमीन लिया था। लिया नहीं था, गिफ्ट मिल गया था ऑटोमेटिक। मतलब कोई था नहीं था नहीं तो स्वाभाविक तौर पर ट्रांसफर होगा मेरी वाइफ को। पटना यूनिवर्सिटी का एक रोचक कहानी है, जब आप वहां पे पढ़ते थे और उस दौरान दूध लेने गए थे कहीं, तो किसी कद्दावर गुंडा को जो है वो आपने पीट उठ दिया था, क्या था, क्या हुआ था? नहीं, मेरा उस समय लाइन लगता था और दूध के लिए। मैं गया वहाँ, उस समय एक जगतार सिंह उसी मोहल्ले में, वो भी दादा टाइप के आदमी थे, उनके यहाँ ललन सिंह जी उस समय के बड़े कुर्मी बिरादरी के थे और नोन थे पूरे पटना में। वो दादा वो भी थे, तो 2 दादा आए, मेरा भतीजा एक लाइन में लगा हुआ था, तो देखिए कि वो सीधे बढ़े और लाइन तोड़ते हुए जा रहे थे, तो उनसे कहा सुनी हो गई, उसी में मारपीट हो गई। मैं देहात से मजबूत था, उनको मैं पीट दिया। उसके बाद बाकी क्या हुआ? पूरी लाइन खत्म हो गई। जब मैं वापस घर गया तो सब लोग वहां पहुंचे और बोले कि अब तो यहाँ गोली चलेगा, बम चलेगा। मैं डर गया। हम कोई ये समझ के थोड़े ही लड़े थे कि प्लानिंग करके कि हमको गुंडा बनना है या कुछ भी। तो फिर मैं जब डरा तो मेरे पास मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल का किक मार के मैं गांव चला गया। कौन सा मोटरसाइकिल? वो डॉलर वाला? रोड किंग था मोटरसाइकिल, हाँ, उसमें डॉलर पे मिलता था, एक्सपोर्ट मॉडल मोटरसाइकिल हुआ। तो डॉलर में आपने जो है मोटरसाइकिल कब खरीदा था? उसी समय खरीदे थे जिस समय ये हमको लगता है कि मतलब 80-81 का दौर होगा। तो 80-81 में डॉलर में जो है कैसे आप खरीद लिए? डॉलर कहाँ से आया था आपके पास? डॉलर तो किसी दोस्तों से लिए होंगे, मतलब पैसा से ही डॉलर मिलता है। आज भी आपके पास पैसा है तो डॉलर तो मिल ही जाएगा। हाँ। तो एक्सपोर्ट मॉडल था, इसलिए डॉलर वाला उसको बोला जाता था। वो इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं बनता था। मतलब पहला मोटरसाइकिल लाए आप बाहर से? पहला लैंड क्रूजर गाड़ी लाए जो है वो भी बाहर से? तो बाहर से नहीं लाए, यहीं खरीदा, यहीं पे। यहाँ आपको बोले कि मतलब यूएन के ऑफिसेज में गाड़ियां वो आती थी। हाँ। ऐसे जनरल सिटीजन्स को नहीं मिलता था। तो जो वहाँ ऑफिसर्स जो मेरे फ्रेंड थे, आनंद और प्रदीप, अभी भी मुझे नाम याद है, तो उन लोगों से अप्रोच करके वो गाड़ी ले आया। तो मोटरसाइकिल का किक मारे चले गए घर, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ जो, अब मैं वहां जाके डरा हुआ था कि इतना बड़ा क्रिमिनल से लड़ाई कर लिया, अब वहां मैं पढ़ूंगा कैसे। हाँ। तो फिर उस समय, अब तो लेट हो गए, बालमुकुंद शर्मा बड़े स्टूडेंट लीडर थे। हाँ। वो और एक संजीव थे। हाँ। अंकुरी, मेरा गांव जो भाई का ससुराल था, वो लोग पहुंचे कि भाई अरे वो तो आपसे ज्यादा डरा हुआ है, तो चलिए पंचायती होगा। हाँ। फिर बीएन कॉलेज मेन हॉस्टल में ये लोग हिम्मत बंधा के मुझको ले आए और फिर हम लोग में हाथ मिलाया। आपके जीवन में जो है आपकी पत्नी का कितना योगदान रहा यहाँ तक पहुंचने में? पत्नी का तो योगदान आपको बताया कि मैं सडनली रिच हो गया शादी के बाद। सडनली रिच हो गए? पहले 150 बीघा वाले थे, उसके बाद 500 बीघा से ज्यादा, 200 बीघा जो भी जमीन था तो सब ऐड ही हो गया। हाँ। तो लेकिन लालू जी से मुलाकात कब हुआ आपका? लालू जी से भी उसी दौरान मुलाकात हुई। और लालू जी बड़े लीडर थे। एक प्रोफेसर नागेश्वर शर्मा जी थे और रंजन यादव जी थे उनके कलीग। तो उन लोगों के ये में
हम लोगों की मुलाकात हुई और तब से लेके आज तक उनसे एक रिश्ता है। वो उनका मैं इज्जत करता था, आज भी इज्जत सरदार करता हूं। कृष्णा सिंह, जिसको आपने चुनाव हराया था, उतना बड़ा बाहुबली, उतना बड़ा वो व्यक्ति, उसको कैसे आपने चुनाव हरा दिया? नहीं, उसमें लालू जी ने टिकट दिया और फिर वहाँ, हालांकि मेरे पिताजी मेरे राजनीति में आने के बहुत खिलाफ थे। ही वॉज वेहेमेंटली अपोज टू ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। और हम लोगों के रिश्तेदार हुआ करते थे, रामाश्रय बाबू उस समय कई बार मंत्री रहे, तो उनके पिताजी का नाम लेके कहते थे कि बजरंगी बाबू को जिस तरह से रामाश्रय की वजह से गाली सुनना पड़ता था, तो तुम्हारी वजह से हमको सुनना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी मैं लगातार, मेरे अंदर की इच्छा बलवती हो रही थी कि नहीं, अरवल को पहचान देना है, यहाँ विकास करना है। और उस समय नक्सली आंदोलन बड़े पैमाने पर हो रहा था और कई मैसेकर हुए थे। सबसे ज्यादा नरसंहार उसी एरिया में, उसी एरिया में। हाँ। बातें नरसंहार, चौरम नरसंहार, शंकर बिघा नरसंहार, कई बथानी टोला, उस इलाके में बहुत ये हुआ था। तो लालू जी से मेरी जान पहचान थी, रंजन जी से जान पहचान थी। अच्छा, तो लालू जी से जान पहचान जो है, वो जो बिजनेस क्लास के फ्लाइट से जब आप उस समय चलते थे, तो उस समय चिढ़ते थे। और तब तक मेरा फिर भी कुछ बिजनेस व्यवसाय हो गया था। स्पॉन्ज आयरन का कारखाना मैं लगाया था चांडिल में, इंगट का कारखाना था। तो फाइनेंशियली मैं थोड़ा वेल ऑफ हो गया था, तो मैं भी बिजनेस क्लास में चलता था। तो ये लोग चिढ़ते थे और रंजन जी कहते थे कि अरे तुमको देख के बोलते हैं लालू जी, ये बताइए, हम लोग मुख्यमंत्री होके चढ़ते हैं, ये कौन है, ये माफिया, इस तरह का बात अपना करते थे। लेकिन लालू जी का एक स्वभाव है। लेकिन जब वो ठीक से हमको जान गए, तब से उनका हमेशा स्नेह मिला। अच्छा, माफिया कैसे बन गए आप? नहीं, मैं माफिया कभी नहीं बना, तो और मेरा स्वभाव माफिया और गुंडा वाला कभी नहीं था। नहीं, लेकिन ये जो ललन सिंह को पीटा, ललन सिंह का ये किया, तो सडनली मुझको भी सब लोग जान गया कि इतना बड़ा गुंडा को से कैसे लड़ गया है। तो उस दौरान जब आए हम लोग की फिर से एक दूसरे से हाथ मिलाने का हुआ, तो सडनली मैं भी रातों रात, हमको भी लोग जान गया। फिर अनिल शर्मा जी उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उनसे मिलना जुलना, हम लोगों के जिले से रामजतन बाबू, इन लोगों से नमस्ते प्रणाम का एक रिश्ता था। उस जो बालमुकुंद शर्मा जी थे। अच्छा, रामजतन जी जो थे, लालू जी छात्र संघ का चुनाव जो है पहली बार लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे। हाँ, 1971 में यही प्रोफेसर रामजतन सिन्हा साहब जीते थे और लालू जी हार गए थे पटना यूनिवर्सिटी में, पटना विश्वविद्यालय में। उसके बाद से दूसरी बार 73 में। तब तक लालू जी लगता है नौकरी करने चले गए थे। क्या चीज का नौकरी? हमको लगता है कि वेटनरी डिपार्टमेंट में ही कोई नौकरी उनकी थी। बाद में फिर 73 में चुनाव होने लगा, तो रंजन यादव जी और लेट सुशील मोदी जी, ये लोग ले आके उनको फिर छात्र संघ का चुनाव लड़ाए। मतलब सुशील मोदी जी और रंजन यादव जी, ये दो लोग जो है लालू जी को फिर वापस लेके आए और छात्र संघ का चुनाव लड़वाए। और उस समय रामशरण जी वो पहली बार चुनाव हार गए थे। और फिर 73 में रामशरण जी को हरा के, और तो नरेंद्र सिंह जी को। संबंध सुशील मोदी जी का लालू जी के साथ, जो सुशील मोदी जी लालू जी को जो है जबरदस्ती लेके आए, चुनाव लड़वाए। सुशील मोदी जी शायद से उन्हीं के कलीग थे, या 1-2 साल ऊपर नीचे इन दोनों का उम्र होगा। उसके बाद से इन दोनों का रिश्ता, लालू जी सीनियर थे इन लोगों के। लेकिन अब एक जो ग्रुप बनता है उसमें ले आए होंगे कोई लगातार। और सुशील मोदी जी और वो रंजन यादव जी लेके आते हैं और लालू जी चुनाव जीत जाते हैं। 73 का चुनाव जीतते हैं और उसके बाद से उनकी कहानी जो पूरी तरीके से बदल जाती है। मूवमेंट शुरू। अच्छा, एक और चीज कहा जाता है, आप तो बहुत करीबी रहे हैं लालू जी के, कि जयप्रकाश मूवमेंट में जो है वो पुलिस की लाठी लालू जी के ऊपर, लालू जी ने जयप्रकाश जी को जो है पूरी तरीके से छाप लिया। और उसके बाद से जो है फिर आपातकाल, 75 में आपातकाल, फिर 77 में देश का चुनाव होता है और लालू जी जो उनको टिकट मिलता है और चुनाव जीत जाते हैं। क्या ये बात सही है? लालू जी ने जो है जयप्रकाश नारायण को बचाया था? नहीं, अब उसकी ठीक मतलब निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन
लालू जी स्वभावतः लीडर थे। और एक जगदीश शर्मा जी थे उनके सहयोगी, वो भी कई बार एमएलए रहे, घोसी से एमपी हुए। उनको एक पत्र लेके भेजे थे वो लालू जी जयप्रकाश जी के पास। हाँ, जब जयप्रकाश जी ने कहा बयान आया था कि कोई स्टूडेंट लीडर चुनाव नहीं लड़े हाँ। 77 का। तो उन्होंने पत्र में लिखा, चूंकि ये छात्रों का मूवमेंट रहा है तो एक छात्र नेता को जरूर चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। जगदीश शर्मा जी पहुंचे, जयप्रकाश जी से मुलाकात नहीं हो पाई, फिर वो किसी तरह से 3-4 घंटा के बाद मुलाकात। गुलाम सरवर साहब उस समय लीडर थे, उनका प्रेस था, वहां पहुंचे। उनको लेके जब आए तो चिट्ठी जब उनको दी गई, गुलाम साहब सरवर साहब ने मजबूती से कहा कि लालू जी ने जो पत्र में लिखा है उस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए, और चूंकि ये मूवमेंट छात्रों का रहा है तो सिंबॉलिक तौर पर एक छात्र नेता को लड़ाना चाहिए। तो पूछे होंगे कि आखिर किस छात्र नेता को, ये तो पंडारा बॉक्स खुल जाएगा। तो फिर गुलाम सरवर साहब ने समझाया कि लेकिन पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष तो अकेला लालू यादव ही है, लालू यादव को लड़ाया जाना चाहिए। फिर वो चुनाव लड़े और 77 में एमपी बन गए। 77 में एमपी बन गए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि लालू जी मीसा के अंतर्गत जो है जेल गए थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, और उसी के वजह से जो है मीसा भारती का नाम उन्होंने मीसा भारती रखा। जब 2000 जो बड़े ये राम बहादुर राय जी थे, मुझे जो जानकारी है कि उन्होंने लालू जी को सजेस्ट किया था कि इस बच्ची का नाम मीसा रखो। लालू जी को जब टिकट मिलता है तो क्षेत्र में जाते हैं और उनके पीछे 5 लोग भी नहीं थे, तो उन्होंने फिर क्या किया कि उनके पीछे जो है बहुत सारे लोग हथकड़ी लगा के और गए, और फिर हजारों की तादाद हो गई फिर पीछे पीछे उनके। और 4 दीवारी पे चढ़ के उन्होंने भाषण किया। उस समय तक बड़ी भीड़ हो गई और कंफर्टेबली लालू जी जीते। और बिजनेस क्लास से आप चलते थे, लैंड क्रूजर आपके पास था, डॉलर दे के जो है आपने मोटरसाइकिल खरीदा था, मॉडल गाड़ी। दहेज में जो है वो आपको जो है 250-300-400 बीघा जमीन मिला था। लालू जी आपको बिजनेस क्लास में चलते हुए देख लिए थे। सन 2000 में जो है आप आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का। 2004 का लोकसभा के चुनाव भी हम आरजेडी के ही सिंबल पे लड़े। कितना पैसा दिए थे टिकट के लिए? नहीं, कोई पैसा, लालू जी कभी पैसा लेके, मुझे नहीं कभी इस तरह का अनुभव और ये है कि लालू जी पैसा लेके टिकट देते होंगे। वो हम एक्टिविस्ट थे और वहाँ अरवल जहानाबाद के इलाके में तब तक मेरी एक्टिविटी बड़ी थी, इस वजह से उन्होंने टिकट दिया होगा। इस वजह से टिकट दिया होगा। एक बाहुबली के खिलाफ, उस आदमी के बारे में थोड़ा सा बताइए जिसको जो है आपने पहली बार चुनाव में हराया था, विधानसभा चुनाव में अरवल से। नहीं, सरदार कृष्णा सिंह उस समय तो थे, बड़े बाहुबली थे। और उस समय नारा लगता था, सरदार जा रहा है, खूंखार जा रहा है, अरवल तेरी गोद से भूमिहार जा रहा है, इस तरह का नारा लगा लगा के वो सब बाकी लोगों को इकट्ठा करते थे। और कई यादव परिवार के लोगों की हत्या उन्होंने और उनके लोगों ने की थी। तो बड़ा आंदोलन हुआ उसी में, फिर नक्सल आंदोलन हुआ उस इलाके में और मसेकर हुए। अरवल बहुत ही अशांत क्षेत्र था मेरे बनने के पहले, लेकिन धीरे धीरे मेरे बनने के बाद, और वो एक ब्लॉक था गया जिला का, सब डिवीजन बनाया, लालू जी ने ही बनाया। फिर हम एमएलए बने तो उसको जिला भी बनाया उन्होंने। कितना प्रोफेसर आपने बनाया? अब की ये कहाँ याद है, लेकिन अब उस समय जो हम लोगों के साथी दोस्त थे सबको बना दिया। रंजन जी और बाकी लोग थे। तो फिर भी सिफारिश करता था मैं। अभी भी करते हैं उसमें, अभी तो ये सोशल पॉलिटिकल लाइफ में है तो ये तो करना ही पड़ता है। कौन कौन सा बंदूक देखे हैं आप? नहीं, हम कोई बंदूक नहीं देखे। हम पे कभी ना 107 का मुकदमा हुआ, ना मेरे पास कोई लाइसेंस के लिए मैं कोई कहीं अप्लाई किया होऊंगा। सच में कोई बंदूक नहीं देखे? कोई नहीं। जो आपके, नहीं, बंदूक तो हम लोग के घर में होगा, या हमको 90 से ही सिक्योरिटी है। अब तो 30-35 साल हो गया जब से लालू जी की हुकूमत रही, तब से हम लोगों को तो ऐसे ही बॉडीगार्ड मिल गया। एमएलए बनने के पहले उनके एमएलए बनने के 10 साल पहले स्टेट में जनरल सेक्रेटरी था, तो एक पहचान थी ही। और लालू जी बड़े लीडर हो गए। बिहार में जब कोई नेता बन जाता है, बढ़िया नेता बन जाता है, पैरवी करने वाला नेता बन जाता है, तो उसके पास 2 टाइप के लोग सबसे ज्यादा आते हैं। एक टेंडर मैनेज करवाने के लिए,
दूसरा गन का लाइसेंस के लिए आपने कितना टेंडर मैनेज करवाया और कितने लोगों को गन का लाइसेंस दिलवाया? टेंडर उंडर मैनेज कराने वाला हम आपको सही बात अगर मैं बताऊं तो मेरे यहाँ हम एमएलए एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, स्टेट में भी मिनिस्टर रहे, भारत सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन कोई इंजीनियर को कोई किसी ने नहीं देखा होगा मेरे घर में। और टेंडर और इस सब में मैं मोतिहारी का भी एमपी रहा, अरवल का भी एमएलए रहा, लेकिन मैं इस ये में व्यवस्था में कभी रहा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री थे मोतिहारी में आप पता लगा सकते हैं, मैं कोई कमीशन खोरी वाला काम नहीं किया। आज भी मोतिहारी में जो हमको जानता है वो बोलेगा कि नहीं उन्होंने कोई कमीशन नहीं लिया। लेकिन कमीशन तो लिया जाता है बिहार में। लिया जाता होगा, जो लोग लेते थे। हाँ, लेकिन अभी भी लिया जाता है। मैं इस तरह का काम कभी किया। स्वास्थ्य मंत्री थे आप बिहार में। स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा जाता है कुबेर का खजाना, ये बात सही है। लेकिन पूरा पटना घूम के आप पता कर लीजिए, कोई डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि अखिलेश सिंह को मैं घूस दिया। अच्छा, कुबेर का खजाना जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को क्यों कहा जाता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो तो सेवा का क्षेत्र है, उसको कुबेर का क्यों कहा जाना चाहिए ये भी नहीं मालूम। लेकिन अब लोगों ने ऐसा बनाया, एक परसेप्शन बनता है। स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य से बड़ा तो कोई सेवा नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य से बड़ा कुबेर का खजाना जो है बिहार में कोई नहीं है। नहीं, अभी इस डिस्प्यूट में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम पर कोई डॉक्टर पटना में और पूरे बिहार में कोई ये नहीं कहेगा कि मैं उनको एक डब्बा मिठाई का भी दिया। अच्छा, सीएस बनता है जो स्वास्थ्य मंत्रालय में, सिविल सर्जन जो बनता है या जो भी, शायद से वो लोग कुछ नीचे से, टेबल के नीचे से भी घूस देते हैं क्या बनने के लिए? देते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मैं जितना दिन 4 साल 4.5 साल में रहा हेल्थ में मिनिस्टर, उस समय मेरी कोशिश थी, जैसे मेरे आने के पहले वहाँ सीनियरिटी लिस्ट नहीं बना था, लेकिन मैं सीनियरिटी लिस्ट बनवाया। जो सीनियर था वो डायरेक्टर इन चीफ एक आर.के. राय थे, वो पहले बने और लगातार फिर उसके बाद बनते रहे। बिहार में आपने राबड़ी देवी जी के साथ काम किया, ठीक है। केंद्र में आपने मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया। मनमोहन सिंह जी कैसे नेता थे? नहीं, दूरदर्शी थे। मनमोहन सिंह जी दूरदर्शी थे और उन्होंने जो काम किया देश के लिए बिना बोले हुए, आज बोलने वाले प्रधानमंत्री। ऐसा कहा जाता है कि बिहार की छवि जो है 1990 के बाद जो है खराब होना शुरू हुई। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने और जब राबड़ी देवी जी 1997 में मुख्यमंत्री, अगर सच में मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों बन गई। राबड़ी देवी जी बिहार की फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, बिहार के 99% लोगों को नहीं पता है, 97 में बन गई। तो राबड़ी देवी जी का मुख्यमंत्री बनना जो है वो सही रहा, फाइनेंस मिनिस्टर बनना सही रहा, या बिहार की छवि जो है वहां से थोड़ी थोड़ी धूमिल होनी शुरू हुई? नहीं, देखिए, अंतरात्मा से जवाब दीजिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिहार कोई बहुत डेवलप्ड स्टेट था लालू जी के आने के पहले। 1 नंबर पे था श्री कृष्ण बाबू के समय में। तो ये तो आप 50s का पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, नहीं तीसरी तक नहीं था। हाँ, दूसरी तक था पहले नंबर पे। हाँ, करेक्ट, पहले नंबर पे नहीं था तब भी, लेकिन उस समय बेहतर था। जैसे उस समय 27% चीनी नेशनल लेवल पे 27% चीनी करता था, बिहार पैदा करता था। मतलब अभी तक के बाद के दौरान जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने अभी बोला, 27% चीनी जो बिहार पैदा करता था वो आज जो है 10% से भी कम चीनी पैदा करता है। नहीं, 2% से नीचे। अब बताइए, तो ये तो अब 20 साल से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमको याद है 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी ही आए थे और मोतिहारी में उन्होंने भाषण दिया था कि अगली बार मैं जब आऊंगा तो इसी बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और इसी के चीनी से मैं चाय भी पीऊंगा। उसका भी अब 11 साल हो गया और लगातार बिहार पिछड़ता जा रहा है। अच्छा, तो ये केवल लालू जी का और राबड़ी जी का नाम ले लेने से नहीं होगा। हाँ। नीति आयोग का अगर आप रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखिए तो 28 बड़े राज्यों में, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, जहां से आपने शुरू किया मेरा क्वेश्चन, तो स्वास्थ्य सेवा 28 बड़े राज्यों में 27वें स्थान पर है बिहार।
इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो कहीं मतलब जो आप पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात आप किए, जिसमें या उसके पहले भी बिहार अच्छा था, क्योंकि मुझे एक बार अच्छी तरह से याद है कि जब स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल साहब गृह मंत्री थे, तो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में श्री बाबू की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा था कि बिहार इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। तो एक ऐसी भी स्थिति थी। हाँ। लेकिन उसी समय बरौनी थर्मल, तो हटिया का कारखाना, फर्टिलाइजर, ये सब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर हुआ था जब नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में और श्री बाबू के ये में। लेकिन उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं बिहार में। तो उसमें तो लालू जी भी तो 15 साल रहे। नहीं, कांग्रेस का भी हुकूमत रहा। हम ये नहीं कर रहे, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, तो उसके बाद बिहार में उत्तरोत्तर चीजें खराब होती गई। 2004 से 9 तक आप मिनिस्टर रहते हैं। उसके बाद से जो है ऐसा क्या मोह भंग हो जाता है कि आप कांग्रेस में चले जाते हैं? नहीं, उस समय एक ऐसी स्थिति बनी कि अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी बदला और हम सेकुलर पॉलिटिक्स, सेकुलर पार्टी में काम करते थे, तो कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूं। पार्टी छोड़ने के पहले भी मैं लालू जी को अच्छा, सेकुलर शब्द को कैसे आप परिभाषित करेंगे? आप ये बताइए, जो पार्टी जो है वो MY समीकरण पे काम करती हो, वो सेकुलर पार्टी? पहले तो ये सब MY था नहीं। अगर आप सच पूछिए तो जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो लालू यादव जी 80-85% लोगों के लीडर थे बिहार में उस समय। तो फिर भूरा बाल साफ करो क्यों उन्होंने बोला? भूरा बाल साफ करो उन्होंने कभी कहा नहीं, ये मीडिया का क्रिएशन था। मेरे ही एक श्री बाबू के जयंती में उन्होंने कहा था कि बताइए, लोग कहते हैं कि मैंने कहा बेगूसराय की सभा में कि भूरा बाल साफ करो, कि बताइए कोई आदमी बेगूसराय में जाके और भूरा बाल साफ करके लौट भी सकता है? मतलब कि बेगूसराय में भूरा बाल कोई साफ नहीं कर सकता है कभी भी? उन्होंने जो कहा था सबके सामने, और ज्यादातर उसमें 90% भूमियार लोग थे। उसकी सभा में उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा, ये मीडिया का क्रिएशन था और ये न्यूज बनाया गया हमको बदनाम करने के लिए। और लालू जी को जितना मैं जानता हूं, वो ठीक है, पॉलिटिक्स में भाषण करना, उस समय वोट लेने के लिए कुछ बोल देना, वो अलग है, लेकिन ह्यूमन लेवल पे वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है। आप RJD से कांग्रेस में जाते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 9 सीट पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है, और उससे दुगुने से भी ज्यादा सीट पे जो है RJD चुनाव लड़ती है, और आप कांग्रेस को RJD के लेवल में खड़ा कर देते हैं। 3 सीट कांग्रेस जीतती है, पप्पू यादव को अगर कंसिडर कर लिया जाए तो 4 सीट जो है कांग्रेस जीतती है, और 4 ही सीट जो है RJD जीतती है। आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने जो है अपने पार्टी को, जो बैसाखी के सहारे पे थी, उस पार्टी को जो है RJD के लेवल में लाके आपने खड़ा कर दिया, और जब RJD के लेवल में लाके खड़ा कर दिया, उसके बाद से एक बैग से जो है आपको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया। क्यों? इसे तो बड़ा ऑलमोस्ट 2.5 साल में रहा था। और ये सच है कि मेरे कार्यकाल में पार्टी ने अच्छा किया चुनाव में। जहां 30 लाख वोट आया था 2019 के चुनाव में, जब मैं उस समय कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था, हालांकि उस समय भी कितना उस समय सीट पे लड़े थे आप लोग? 9 सीट पे उस समय भी लड़े थे। उस समय 30 लाख वोट आया था, लेकिन 2024 के चुनाव में हम लोगों को 40,82,000 वोट आया। तो आप ये समझ लीजिए कि हर सीट पर लाख वोट से ज्यादा मेरे कार्यकाल में बढ़ा था। और परसेंट में जहां जिस समय 7% वोट था 2019 के चुनाव में, इस बार 9.2% वोट था, तो 2.2% वोट बढ़ा। अभी सीज फायर का घोषणा हो चुका है कुछ दिन पहले। सीज फायर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम आप जैसे भी देखिए, लेकिन देश के लोगों को निराशा हुआ है। क्यों? जिस तरह से आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को जो है ध्वस्त कर दिया गया। अब पाकिस्तान में क्या कर दिया गया, कितने लोगों की हत्या हुई, सैनिक मारे गए। अब ये सब तो हवाई है। जब तक सभी विपक्ष की पार्टियां मांग करती हैं सरकार से कि आपको लोकसभा का सत्र बुलाना चाहिए, और ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन, भारत के लोगों को जानने का ये अधिकार है कि क्या कुछ हुआ है।
देखिए, जो सबसे खराब स्थिति बनी है, मैं इसलिए सीज फायर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, और ये क्योंकि डिप्लोमेसी के सवाल पर और इस पे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एमपी और पार्टी के ये से बाहर भी निकल के अपनी बात कहना चाहता हूं कि लोगों की अपेक्षा थी कि जैसे श्रीमती गांधी 1971 का चुनाव युद्ध लड़ी थी, उस तरह का युद्ध में भारत को जाना चाहिए और कम से कम पीओके को अपने कब्जे में लेना चाहिए, जहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती रही। लेकिन ये पीओके वाली समस्या तो जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, किसी की देन हो। 1947-48 में जब पीओके हम लोग लेने वाले थे और जब हम जीत गए थे तो वो यूएन में चले गए। पटेल जो है चाहते थे पीओके जो है भारत का अभिन्न हो जाए, लेकिन जो है वो जवाहरलाल, मैं उस तर्क में नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं अभी सीज फायर पर आपने सवाल किया। हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लोगों के, हर भारतीय नागरिक के मन की इच्छा थी कि ये जब इन लोगों ने जिस तरह से, अब तो उसका हिस्सा हो गया ना, पूरे दुनिया में, दुनिया के देशों को का एक सेना है, लेकिन अकेला देश पाकिस्तान है जिसमें सेना को एक देश है। सेना का एक देश है। हाँ, बिल्कुल। मतलब पूरी देश का जो है वो सेना होता है और पाकिस्तान सेना का जो है वो एक देश है, और जहां पे आतंकवादी और सेना दोनों एक साथ मिलकर जो है वो फाइट करते हैं, दूसरे देश से जो है वो लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं। वहां की सेना ये मुहिम चलाती है, आतंकवाद उनका एक हिस्सा है, उनके डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, तो उसको तार्किक लड़ाई तक। अच्छा, लोगों को समझ में नहीं आता है, सांसद का एक क्षेत्र होता है, विधायक का एक क्षेत्र होता है, एमएलसी का भी कमोबेश एक क्षेत्र होता है, राज्यसभा का क्या क्षेत्र होता है और काम क्या होता है? आप ये समझना चाहिए आपको, या सबको समझना चाहिए। लोकसभा का एक सीमित क्षेत्र है, बट राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो राज्यसभा पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पूरे स्टेट में कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर मनीष कश्यप को जरूरत पड़े कि मेरे गांव में जो है एक फैक्ट्री लगाइए, तो आप लगा सकते हैं, हम दे सकते हैं। अपना फंड जो हम लोगों को होता है, वो अभी मैं जब आपके ये यहाँ आया तो मैं देखा यहाँ का जो हालत, ऑफिस के सामने का, ऑफिस के बाहर आते ही हम अपने स्टाफ को मैं बोला कि इसको बनवाना चाहिए। हाँ, ये पार्क की स्थिति जो है थोड़ी सी ठीक नहीं। ऐसे तो मेरा मोतिहारी है जिला, लेकिन मैं पटना में भी दे सकता हूँ और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी मैं अपना पैसा दे सकता हूँ, लेकिन एक लोकसभा या एक विधानसभा का जो एमएलए और एमपी होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंसी। अनेकों वीडियो मैंने देखा आपके बारे में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अखिलेश सिंह जी जो हैं वो लालू जी के आदमी हैं, वो कांग्रेस के आदमी नहीं है। ऐसा अनेकों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अनेकों जगहों पे। नहीं, देखिए, राजनीति में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन लालू जी के साथ लंबे समय तक काम किया हूं मैं। लालू जी से मेरा आज भी अच्छा रिश्ता है। उनके हर बच्चों की शादी में मैं पार्टिसिपेट किया हूं, उनके यहाँ छोटा बड़ा फंक्शन होता है, उसमें वो भी हमको मानते हैं। तो एक रिश्ते, इस रिश्ता को डिनाई थोड़ा ही कर सकता हूं। अच्छा, आप इस चीज को मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस जो है वो बैसाखियों के सहारे है? कांग्रेस बिल्कुल बैसाखियों के सहारे नहीं है। और कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत क्या है? तो अकेले चुनाव लड़ेंगे आप लोग? नहीं, अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अभी पूरे देश में सरकार है, कहता है भारतीय जनता पार्टी को पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये फैसला ले पहले। भारतीय जनता पार्टी 1 दर्जन पार्टियों के सहारे, तो उसको आप क्यों नहीं कहते हैं कि बैसाखी के सहारे है? मैं तो पूछता ही हूँ, मैंने तो अनेकों वीडियो में जो है बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी शक्तिशाली पार्टी को हिम्मत नहीं हो रही है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की, तो कांग्रेस से सवाल क्यों? कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे। इस बार अब तो जो नया प्रदेश अध्यक्ष है, नए जो प्रभारी हैं, इसका निश्चित उत्तर तो आपके सवाल का वही दे सकते हैं। अच्छा, नए प्रदेश अध्यक्ष से जो है आपके मनमुटाव की खबरें जो है सामने? नहीं, बिल्कुल गलत। कन्हैया कुमार से जो है आपके मनमुटाव की खबरें सामने? काहे का मनमुटाव? किस तरह का मनमुटाव? जब
कुछ हुआ था, नए प्रदेश अध्यक्ष जब कार्यालय में आए थे, सदाकत आश्रम में आए थे, तो कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी झड़प हुई थी, मारपीट हुई थी। उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे खूब वायरल हुआ था। कितनी सच्चाई है इसकी? नहीं, कोई सच्चाई नहीं। राहुल गांधी कैसे आपस में वर्कर लड़ते हैं, किसी पार्टी में ऐसा होता है, बट हमसे उसका क्या मतलब है? कोई मतलब तो है नहीं। राहुल गांधी कैसे आदमी है? नहीं, राहुल गांधी उच्च कोटि के आदमी हैं और बहुत पढ़े लिखे। का आदमी क्या होता है? उच्च कोटि का मतलब बेसिक ह्यूमन वैल्यूज उनमें जितना है बहुत कम पॉलिटिशियन में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो है 90 से ज्यादा चुनाव हारे हैं उनके कार्यकाल में। कांग्रेस पार्टी अलग अलग 90 से ज्यादा चुनाव हारे हैं, क्या मतलब? मतलब कि कहीं जो है विधानसभा का चुनाव हुआ, कहीं लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं मेयर का चुनाव जो है पार्टी बेसिस पे हुआ। तो ये सारा कंसिडर किया जाता है, पूरे भारत में कंसिडर किया जाता है 2014 से लेके 2025 तक। तो वो टोटल जो है 90 के आसपास आता है और उतना चुनाव जो है कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में हारी है, ऐसा कहा जाता है। इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, या तो पार्टी जीतती है या हारती है। किसी एक आदमी को की वजह से न पार्टी जीतती है न हारती है। आपने पूछा कि राहुल गांधी कैसे व्यक्ति हैं, मैं उसका जवाब दिया आपको। राहुल गांधी जी बहुत ही पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन उन्हीं के समय में कांग्रेस सबसे कमजोर हुई। आजादी के बाद से लेके या कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब से लेके जो है आज तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर जो है वर्तमान समय में हुई है। मतलब सीटों की संख्या पर अगर आप पूछ रहे हैं तो पहले सीटें कम हुई हैं, लेकिन इस बार तो सीटें डबल हो गई। भारतीय जनता पार्टी जहां 303 था वो 240 हो गई। तो कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव में जो है आप लोगों का सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई, और जो मैं पहले आपको बोल रहा था कि नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए तो 28 बड़े राज्यों का जिसका जो आकलन वो कोई कांग्रेस दफ्तर का तो हवाला मैं नहीं दे रहा हूँ, ये तो प्रधानमंत्री के मातहत ये नीति आयोग काम करती है और उसके अनुसार बिहार सबसे निम्न स्तर पर चला गया। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार के कार्यकाल का ही तो बात मैं कह रहा हूँ, अभी किसी और का कार्यकाल थोड़ा ही है। पिछले 20 साल से अगर 1-1.5 साल हटा दीजिए तो नीतीश जी का ही कार्यकाल। जब आप लोगों के साथ थे तो ठीक था? नहीं, तब भी यही बात थी। मतलब आप लोगों के साथ नीतीश जी थे तो भी यही बात थी? बिल्कुल। आपने मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ यही तो कह रहा हूँ कि कोई कांग्रेस दफ्तर का मैं हवाला थोड़ा ही दे रहा हूँ या राजद का बात मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ। नीति आयोग तो प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करती है। वहां का रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, आपको आप फोन में मिल जाएगा आपको। स्वास्थ्य महाकाम में 28 में 27वें स्थान पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में 28वें स्थान पर, हायर एजुकेशन, लोअर प्राइमरी एजुकेशन में 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। तो बिहार कहीं यही नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, और आज जो थोड़ा वेल ऑफ है वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से एक चीज याद आया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ये बात पता है आपको? सबको पता है। बख्तियार खिलजी के नाम पे जो है एक बिहार में शहर है बख्तियारपुर, क्या उसका नाम बदलना चाहिए? जिस टेररिस्ट ने जो है, अब उसको टेररिस्ट ही कहेंगे ना, एक यूनिवर्सिटी में इतने नाम बदले जा रहे हैं, उसको भी जल्दी से बदलवा दीजिए। मतलब आप चाहते हैं? नहीं, हम चाहें या नहीं चाहें, लेकिन हमको लगता है कि 5 दर्जन से ज्यादा शहरों के नाम बदले गए मोदी जी के आने के बाद। बिहार में मुगल सराय से लेके बिहार में कहीं नहीं बदले गए। बिहार में नहीं बदले गए तो जल्दी बदल दें लोग, मतलब कौन रोक रहा है? हम लोग मना थोड़ा ही कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस लेकिन इतिहास बदलने से कोई कहीं पहुंचता नहीं है। इतिहास को संरक्षित करना चाहिए। कांग्रेस से जो है आप दूसरी बार जो है राज्यसभा के सदस्य हैं, और कांग्रेस अक्सर कहती है कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉम्युनल पार्टी, ऐसा कांग्रेस कहती है। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को कॉम्युनल कोई नहीं कहेगा। अब लोगों ने उनको भी जनमत दिया, यहीं के लोगों ने चुना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी कॉम्युनल पार्टी नहीं है। लेकिन
यहाँ के जो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं वो जरूर टारगेटेड फील करते हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जबकि जब गुजरात में जो है सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का विकास हुआ, वहां पे जो है मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे और पिछले 30 साल मतलब लेकिन वहीं गोधरा कांड भी हुआ था। तो गोधरा कांड से पहले जो है, गोधरा कांड तो सबको याद है, लेकिन गोधरा कांड से पहले जो है वो ट्रेन को जलाया गया, साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया। वो लोग क्यों भूल जाते हैं? कहाँ कोई भूलता है, न उसको भूलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इतिहास को संरक्षित रखना चाहिए, इतिहास बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। राजीव प्रताप रूडी नाम तो आपने सुना ही होगा। राजीव प्रताप रूडी मेरे दोस्त रहे हैं, जब हम लोग राजनीति नहीं करते थे तब के दोस्त हैं। तब से दोस्त हैं, बिल्कुल। आप जब कॉलेज में थे तब से है या राजनीति के दौरान या प्रोफेसर? हम लोग पहले से, जब स्कूल पास करके आए पटना में, हम लोगों की तब से दोस्ती है। अच्छा, वो प्रोफेसर भी थे क्या राजीव? प्रोफेसर हैं, अभी भी हैं कॉलेज में, वो भी प्रोफेसर हैं, मैं भी हूँ। वो इकोनॉमिक्स में थे, मैं फिजिक्स में हूँ। कई गो सैलरी उठाते हैं? नहीं, कोई सैलरी नहीं उठाते हैं। जो विधानसभा का जहाँ काम करता हूँ, विधानसभा का पेंशन मिलता है। आप इसको अपना दूर कर लीजिए और पूछ लीजिएगा किसी से। ये तो किसी से छिपेगा नहीं। मैं जहाँ काम करता हूँ वहीं का तनख्वाह लेता हूँ। कॉलेज का तनख्वाह ज्यादा है, वेतन ज्यादा है, मैं कॉलेज का कोई तनख्वाह नहीं लेता। कॉलेज का तनख्वाह नहीं लेते। अच्छा, कोई आदमी अगर एक बार विधायक बन जाता है, फिर वो सांसद बन जाता है, फिर राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, तो क्या पेंशन तीनों का मिलेगा जोड़ के? अगर नहीं रहेगा तो सब जगह तो अभी आपको जो है राज्यसभा का जो है सैलरी मिलता होगा, विधानसभा और लोकसभा का पेंशन मिलता होगा। मैं नहीं लेता हूँ। नहीं लेते हैं? आज तक नहीं लिया। अब विधानसभा और लोकसभा का नहीं लिया। लेकिन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। अगर लेकिन मैं जब काम कर रहा हूँ कहीं, जैसे राज्यसभा में मैं काम करता हूँ, तो तनख्वाह वहां कर लेता हूँ। और अगर मान लीजिए कि कोई आदमी जो है 2 बार विधायक बन जाता है और उसके बाद से तीसरी बार हार जाता है, तो क्या उसको 2 बार का पेंशन मिलेगा? हाँ, मिलेगा। 2 बार का पेंशन मतलब उसी में कुछ ऐड ऑन होते जाता है। जैसे मतलब शायद यहाँ वहां तो एमपी का शायद पेंशन 27,000 30,000 के आसपास है। यहाँ एक बार जो एमएलए बना है बिहार में, उसको 60,000 मिलता है एक टर्म का पेंशन। और दूसरे टर्म का वो शायद 2-2 हजार फिर हर साल ऐड हो जाता है। और अगर कोई विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, ये चारों असेंबली का हाउस का जो है अगर सदस्य रहा, तो उसको 4 पेंशन मिलेगा। बड़ा मजा है। मतलब वो जो काम किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है पेंशन नहीं मिलता है। मिलना चाहिए उन लोगों को। बीएसएफ के जो जवान हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, मिलना चाहिए। उनको नहीं मिलता है। मिलना चाहिए। आप कभी आवाज उठाइए। अब आपको जब आप बोले हैं तो मैं जो नेक्स्ट सत्र आएगा, हम श्योर नहीं है कि मिलता है कि नहीं मिलता है, पहले मैं पता करूंगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो पेंशन नहीं मिलता है तो मिलना चाहिए। उनके लिए जो है कुछ एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम और भी बहुत सारी चीजें, और वो लोग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वो लोग लड़ाई करते हैं, तो उनको पेंशन वो मिलना चाहिए। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बिहार में जो है वो गरीब लोगों को जो है, जो 50-60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको 400 रुपया जो है पेंशन मिलता है, सिर्फ 400। पूरे भारत में सबसे कम जो है पेंशन जो है बिहार में ही दिया जाता है। तो क्या ये पेंशन की राशि बढ़नी चाहिए? नहीं, बढ़नी चाहिए, लेकिन बिहार तो गरीब स्टेट है, यहाँ पैसे कम हैं, तो हो सकता है उस वजह से सरकार नहीं ये कर पा रही होगी। लेकिन बढ़ना तो बिल्कुल चाहिए। आज जो स्थिति है, 400 रुपया क्या होता है? खेत में कई मन धान हो जाता है। खेत में कई मन धान हो जाता है मतलब मैं अभी तो सीधा मैं खेती नहीं करता हूँ, लेकिन हमको 3-4 हजार मन धान होता है। 3-4 हजार मन धान हो जाता है। 3-4 हजार मन। खेती कौन करता है अभी? मेरे भाई करते हैं। भाई से याद आया कि राजीव प्रताप रूडी के एक भाई भी है, उनकी शादी का जो है कुछ तो आपने क्या हुआ था, कहानी थोड़ा बताइए। इंटरकास्ट शादी किए थे वहीं बगल में। एक ये था, उस समय इंटरकास्ट के लोग बहुत खिलाफ रहते थे। तो राजीव प्रताप रूडी जी के भाई जो शादी किए थे वो किससे किए थे? नहीं, वो तो भूमियार बिरादरी में शादी किए थे। तो बगल में एक प्रोफेसर रमेश बाबू फिजिक्स के प्रोफेसर थे,
डुमरी कोठी था, वहाँ शादी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के जितने भी अमीर भूमिहार हैं वो सब अब मतलब कि आपके संपर्क में रहते हैं या जो भी है, ऐसा? नहीं, गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, गरीब कम रहते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है। आप अभी जब मेरे यहाँ चलिए, हाँ, और 50-100 आदमी तो बैठा ही हुआ होगा, सबका ये निकालिए। हथुआ महाराज तो नहीं मेरे यहाँ बैठे, कम आते हैं। हाँ, पैरवी करते हैं आप? तो पैरवी क्यों नहीं करेंगे भाई, सामाजिक राजनीतिक जीवन में है तो उसमें पैरवी तो करना ही पड़ता है। और केवल एक बिरादरी का थोड़ी पैरवी करता है, उसमें तो सबका करता है आदमी। बिहार में अफसरशाही है, उस बीच में जो है आपकी पैरवी सुनी जाती है। तो अफसरों से हम लोगों को दोस्ती है तो क्यों नहीं सुनेगा। और कुछ अच्छे अफसर भी हैं जो आप भी फोन करिएगा तो सुनेगा। और कहा जाता है कि आप विदेश के सफर पे भी जो है बहुत ज्यादा निकलते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं निकलते हैं, लेकिन जाते हैं, और सबको जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। क्या मौका मिले तो विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं? देखना चाहिए वहाँ जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ जो अच्छी जगह हैं, उनको देखने से एक्सपोजर लेना चाहिए। हम तो विदेश नहीं जा सकते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है अनेकों केस मुकदमा है मेरे ऊपर, पासपोर्ट ही नहीं बनेगा तो जाएंगे कैसे? नहीं तो सब खत्म कराइए ना, मतलब केस मुकदमा कोई हमेशा के लिए थोड़ी रहता है। आप ही के तो गठबंधन में हुआ था मेरे ऊपर केस। नहीं, अब जैसे भी हुआ था, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको समाप्त करना चाहिए। चलिए, कोई चीज परमानेंट थोड़ी होता है। हाँ, चलिए, ये अखिलेश प्रसाद सिंह जी थे और इन्होंने जो है बड़ी बेबाकी से जो है मेरे सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया और किसी भी सवाल से ये भागे नहीं। बाकी जो है ये जमींदार भी हैं, जमीन जो है 500 बीघा के आसपास 500 बीघा ये चीज है। और पटना में जब इन्होंने शुरुआत किया तो शुरुआत में ही जो है एक बाहुबली से उलझ गए, चुनाव लड़े तो एक बाहुबली को जो है चुनाव में हराए, उसके बाद से आरजेडी के बाद कांग्रेस, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य। इनका जीवनी जो है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी है। हाँ, अभी तो नया जो आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी जो है शामिल हुए, तो